नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं और ये आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और मैं आप सभी के कमेंट्स के लिए और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में जो प्रश्न है उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिले, उनके लिए जो गाइडेंस है वो गाइडेंस उन्हें मिले। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ आपसे। आज का फर्स्ट कार्ड आया है दोस्तों नेचर का। ऑलराइट, आज का दूसरा कार्ड आया दोस्तों प्रोटेक्शन का। बहुत अच्छा कार्ड आया है। थर्ड कार्ड आया है फ्रेंड्स ग्रोथ का। और आज का फोर्थ कार्ड है दोस्तों नाइट का। राइट, ऑलराइट दोस्तों, अगर आज के हम कार्ड्स को ध्यान से देखें, काफ़ी सारी गाइडेंस आज आपके लिए यूनिवर्स लेकर आया है। स्पेशली अगर मैं देखूं फ्रेंड्स, आपसे इत्तेफाक रखने वाले, आपके जो ऑपोजिट में रहते हैं, कहने का मतलब ये है जो आपके शत्रु या दुश्मन है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने कोई एक ऐसा फैसला लिया है या आपने कोई ऐसा फैसला किया है जिसके वजह से जो आपके दुश्मन हैं उनकी सारी जो चाल थी, जो सारी प्लानिंग थी आपके खिलाफ, वो कहीं ना कहीं पलट गई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कोई तो डिसीजन आपने ऐसा लिया है, कोई ऐसा स्टेप आपने उठाया है अपने जीवन में जिसके वजह से जो आपके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उन पर उन्हीं की जो चाल थी वो भारी पड़ गई है। उनकी जो प्लानिंग थी आपके खिलाफ वो कहीं ना कहीं मुझे उल्टा उन्हीं पर पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ नाइट का कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि इस समय आपके जो शत्रु हैं वो अंधकार में बुरी तरीके से डूब चुके हैं, मति भ्रम हो चुका है उन सभी का। और जैसा कि मैंने बताया, आपने कोई ऐसा स्टेप अपने जीवन में उठाया है, लिया है, जिसके वजह से वो लोग एकदम मतलब समझ में नहीं आ रहा है उन्हें कि वो अब आगे क्या करें। ऐसी स्थिति में ये सारे जो लोग हैं वो फंस गए हैं और इन्होंने जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, उससे उन्हें जो उम्मीद थी हासिल करने की, वो उन्हें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है और जो वो चाह रहे थे वो उन्हें अभी तक मिल नहीं पाया है। इनफैक्ट अब उन्हें ऐसा भी लगने लगा है कि रास्ता कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बंद हो रहा है। यही कारण है कि इस समय उन सब का सर झुका हुआ है, वो सब अंधकार में डूब चुके हैं बुरी तरीके से। क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर हम देखें, प्रोटेक्शन का भी कार्ड आया है जो एक क्लियर संकेत दे रहा है कि आपको भगवान से, सारे एंजल से ऐसी प्रोटेक्शन इस समय मिली हुई है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी चाह ले, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि इस वक्त, इस टाइम फ्रेम में आपकी हानि नहीं होनी है तो वो नहीं होगी। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई फिजिकली ट्राई कर ले, कोई जादू टोना मंत्र किसी भी तरीके की नेगेटिव क्रियाओं से भी ट्राई कर ले, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके जीवन में। क्योंकि इस समय जो प्रोटेक्शन आपको मिली है वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है कि पहली बात तो आपके रिलेशनशिप्स को कोई इस समय हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई थर्ड पार्टी अगर पहुंचाने की कोशिश करना भी चाहे। मनी फाइनेंसेस में देख लें तो मनी फाइनेंसेस में भी बिल्कुल प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। कोई लॉस आपको बड़ा चाह कर नहीं हो सकता, कोई कितना भी चाह ले कि आपका जो पैसा है वो कहीं डूब जाए या नुकसान हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको प्रोटेक्शन इस समय मिली हुई है। भले ही धन अपार ना हो, लेकिन जितना भी होगा वो सुरक्षित रहेगा आपके साथ, उसकी हानि नहीं होगी क्योंकि इस समय आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। परिवारजन को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि जो शत्रु हैं वो तो ट्राई करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से नुकसान हो।
चाहे किसी को फिजिकल तौर पे हो, या चाहे मेंटल तौर पे, या चाहे फाइनेंशियल तौर पे। तीनों ही चीज़ों में मुझे यहाँ कोई भी आपको लॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। और ये जो भी स्टेप आपने अपने जीवन में उठाया है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, वो बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि उस स्टेप के वजह से ही आज ये सारे लोग अंधकार में डूबे हुए हैं। ग्रोथ क्लियर है, ग्रोथ होकर रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता दोस्तों। जैसा मैंने बताया ना, प्रोटेक्शन तो मिली ही हुई है, साथ साथ में आपकी ग्रोथ भी होगी। अब वो ग्रोथ चाहे आपके रिलेशनशिप में आप देख लें, रिश्तों में भी आपको बिल्कुल चीज़ें बेटर होते हुए दिखेंगी। अपने पार्टनर से आपके संबंध अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। कोई पर्सन जो थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं उसका जो ये तरीका था, जो उसका एक प्लानिंग था, वो मुझे विफल होता हुआ दिख रहा है। वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आप लोगों में आपस में बातचीत फिर से होगी, चीज़ें मुझे ठीक होते हुए दिख रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका खाली रिलेशनशिप के टर्म्स में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रंट पर भी मुझे ग्रोथ दिख रही है। बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा एक्सपेंशन आप आगे प्लान कर सकते हैं। कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है फ्रेंड्स। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आपके जीवन में काफ़ी साल से चली आ रही, जैसे किसी तरीके का कोई अगर मुकदमा काफ़ी समय से आपके जीवन में चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि वो रिजॉल्व होता हुआ और उसमें आपके पक्ष में फैसला आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ऐसा रास्ता बनेगा जिससे कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, ये भी मुझे दिख रहा है कि नई चुनौतियाँ भी आपके लाइफ में आ सकती हैं। कोई नए चैलेंजेस जो ये शत्रु क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने उभर के आ सकता है, लेकिन चूंकि ग्रोथ के रास्ते पर आप हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी। और आपके शत्रु ऐसा सोच सकते हैं कि वो बहुत बड़ी मुसीबत आपके जीवन में क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो मुसीबत कुछ भी नहीं होगी। आप उसे यूं पार कर जाएंगे कि वो लोग का जो सपना है वो टूट जाएगा, जो शत्रुओं ने जो सपना जो देख रखा है। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छे कार्ड, नेचर का देखिए कार्ड आया। नेचर एक क्लियर इंडिकेशन आपको दे रहा है कि इस वक्त आपको अपने सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल उसे जारी रखिए, उससे आप अपने मन को फोकस कर पाएंगे और स्थिर कर पाएंगे। यहाँ अपने आप से जुड़ने की बात कही जा रही है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की बात की जा रही है, एक आत्मिक लेवल पे अपने आप से जुड़ना जो आप हैं रियल में, और फिर भगवान से जुड़ना। ये चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स संकेत दे रहा है। मुझे स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी अच्छी दिख रही है दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी में आपका जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ेगा, और साथ साथ में जो एक ग्रोथ है आपकी वो भी बहुत होगी अच्छी स्पिरिचुअलिटी की अगर नज़र से अगर हम इसको अगर देखें। ऑल्सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि किसी तरीके की अगर कोई फैमिली में इलनेस अगर किसी को हो रखी है या चल रही है, किसी की बीमारी का इलाज काफ़ी समय से, या आपको कोई प्रॉब्लम है जिसका इलाज चल रहा है, तो मैं बता दूं यहाँ वो जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनेगा, या जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, और आप अपने आप को हेल्थ के टर्म्स में बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत बेटर फील करेंगे। तो मुझे यहाँ ये भी अच्छा दिख रहा है मुझे कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होते हुए मुझे दिख रही है। आइए फ्रेंड्स, हम थोड़े से और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कार्ड से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, हमें थोड़ी और क्लैरिटी दें आपके बारे में। रेजिस्टेंस, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि इस समय जो आपके अंदर एनर्जी है वो अच्छी तरीके से एक ऐसा युद्ध लड़ रही है कि नेगेटिविटी कितना भी चाह ले आपके जीवन में एंटर करने का, आप लड़ाई इस तरीके से लड़ रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रुक सा गया है, और आप पीछे नहीं हटने वाले। आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस लड़ाई को, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी बुराई से लड़ने की जो आपके अंदर एक ताकत है वो मुझे दिख रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रांग होते हुए जा रही है। और यहाँ आपने बिल्कुल कसम खा रखी है कि आप हार नहीं मानने वाले, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आपके सामने आ जाए। और मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों, ये जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते आप इतने मजबूत हो चुके हैं इस वक्त में कि कोई भी चीज़ आपका मनोबल नहीं तोड़ सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो कार्ड आया है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरीके से
आप हार नहीं मानने वाले हैं, आप आगे लड़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, जिसके कारण से जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हार उनकी ही मुझे दिख रही है। जैसे कि मैंने बताया, उनके जीवन में इस समय अंधकार छा रखा है। नाइट का कार्ड वो क्लियर संकेत दे रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। बाकी मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस समय आपने जो लड़ाई लड़ने के लिए जो अपने मन को तैयार कर रखा है, वो इस तरीके से तैयार कर रखा है कि कोई भी शत्रु अपने संकल्पों से उसे भेद नहीं सकता, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। देखिए, यहाँ गिफ्ट्स का कार्ड भी आया है फ्रेंड्स, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपने जीवन में अब इस टाइम फ्रेम में काफ़ी सारे उपहार मिलने वाले हैं। ये उपहार कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि मानसिक शांति, मानसिक खुशी। मतलब मन के अगर लेवल पे हम देखें तो आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। एक संपूर्णता, एक खुशी, एक कहते हैं ना उसे कि एक कंटेंटमेंट की जो एक एनर्जी है, वो मुझे यहाँ दिख रही है। आप संतुष्ट रहेंगे और खुशियाँ आपके जीवन में बनी रहेगी। आपका मन शांत रहेगा, आपका मन खुश रहेगा। और मुझे यहाँ बाहरी तौर पे भी यहाँ दिख रहा है कि किसी तरीके का कोई उपहार आपको कोई दे सकता है। सॉरी फ्रेंड्स। और खाली बाहरी उपहार नहीं, मुझे ये भी दिख रहा है, ये जो उपहार है, अगर मैं रिश्तों के टर्म से बात करूं तो बिल्कुल ये बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि आपके रिश्तों में एक जैसे उपहार जैसा क्या सिचुएशन एक ऐसा बनेगा जहां आप और आपके पार्टनर के बीच में संबंध अच्छे हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो। ये भी बहुत बड़ा उपहार आपके जीवन के में आएगा बनकर। मनी फाइनेंसेस में मुझे दिख रहे हैं आपको खूब सारे अच्छे गिफ्ट्स के तौर पर कई सारे मॉनेटरी बेनिफिट होने वाले हैं। प्लस बाहरी कुछ लोगों से जो आपके करीबी हैं, उनसे आपको किसी तरीके का कोई उपहार मिल सकता है, आपके बच्चों से, आपके रिश्तेदारों से। कहीं ना कहीं से आपको मुझे गिफ्ट्स दिख रहे हैं बहुत सारे। ये गिफ्ट्स मेंटल और फिजिकल दोनों ही लेवल पे आपको मिलने वाले हैं, जो आपको खुश करेंगे, संतुष्ट रखेंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित भी करेंगे। दोस्तों, यहाँ आइसोलेशन का कार्ड आया है, जो कि मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ जो एनर्जी का फ्लो है वो क्लियर दिखा रहा है कि जो लोग आपके खिलाफ जीवन में इस समय खड़े हैं, वो इस समय पूरे रूप से आइसोलेट हो चुके हैं। ये पहले आइसोलेट नहीं थे, जब आपके खिलाफ सारी चीज़ें इन लोगों ने करने की कोशिश की। एक ग्रुप टाइप का बना के आपके खिलाफ, एक जैसे कहते हैं ना, एक प्लानिंग करके पूरी तरीके से आपको फंसाने की, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की गई थी। अब मुझे दिख रहा है कि ये सारे लोग आइसोलेट हो चुके हैं, और आइसोलेट होने का कारण है कि जो उन्होंने आपके लिए नेगेटिव संकल्प चलाए, आपको फंसाने की जो कोशिश की गई, वो इन्होंने गलत तरीके से किया। यही कारण है कि अब जो यूनिवर्स है वो इन्हें सज़ा दे रहा है। जो इन्होंने गुटबाजी की, जो इन्होंने ग्रुप बनाया, कहीं ना कहीं वो सारे ग्रुप अब फेल हो चुके हैं और ये फुल्ली आइसोलेट इस समय हो चुके हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। और आपस में ही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये सारे लोग, जिन लोगों ने मिलके आपके खिलाफ एक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी, इनमें आपस में ही किसी तरीके का कोई फूट पड़ गया है, मतभेद हो गया है, जिसके वजह से अब ये सारे अकेले पड़ गए हैं। और यही कारण है कि अब ये आपके खिलाफ कोई ऐसी चाल नहीं चल पा रहे हैं, कोई ऐसा प्लान नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जब खुद में ही एक मतभेद हो गया है, खुद में ही आपस में एक कह सकते हैं एक झगड़ा जैसा हो चुका है इन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर, और स्पेशली आपके ही टॉपिक को लेकर। तो यही कारण है कि इस समय ये फुल्ली आइसोलेट हो चुके हैं सारे के सारे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सब मनी फाइनेंसेस से इस समय बुरी तरीके से टूट चुके हैं, और रिश्ते नातों में भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। इन सब लोगों की अच्छी तरीके से यूनिवर्स ने क्लास लगा रखी है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह सकते हैं आपके लिए न्याय कर रहा है।
और ये न्याय अभी लंबे समय तक चलेगा इन लोगों के साथ, और इन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ भी कराया जा रहा है। और इन सब में से कुछ लोग को तो ये बात रियलाइज़ हो भी गया है कि इन्होंने आपके प्रति जो गलत कदम उठाया, आप जैसे सोल को फंसाने की कोशिश की गई, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ा कुकर्म किया, बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण से इन्हें ये सज़ा मिल रही है। तो इस बात को भी वो अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं समझ रहे हैं अब। दोस्तों, कार्ड की आज अगर हम सारे कार्ड्स की अगर रीडिंग देखें, सारे को अगर कनेक्ट करें एक दूसरे से, तो ओवरऑल बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स, बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई है। प्रोटेक्शन आपके ऊपर देवी देवताओं का बना हुआ है। मैं महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके, और जहाँ से भी नेगेटिविटी आपके पास भेजी गई है आपके अराउंड, वो सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर लौट जाए 100 गुना होके, और आप अपने मन को फ्री महसूस करें, सारे दुख दर्द से सारे ब्लॉकेजेस हट जाएं। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार पर सदैव उनकी दृष्टि बनी रहे, मान सम्मान धन समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त हो। दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली।